ओके, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। ओके, तो पिछली क्लासेस में हमने पॉइंटर के बारे में बहुत कुछ पढ़ा। आई होप आप लोग को बेसिक कंसेप्ट क्लियर होंगे। अभी हम थोड़ा पॉइंटर को थोड़ा और डिटेल में पढ़ेंगे, उस पर थोड़े ऑपरेशंस करेंगे पॉइंटर के ऊपर, लाइक प्लस प्लस, माइनस माइनस, प्लस वन, ऐसे। उसको बोलते हैं पॉइंटर अरिथमेटिक। ठीक है, तो अज्यूम करो कि आपके पास एक अरे है, इंटीजर अरे, उसका साइज भी दिया है मैंने, और उसमें 3 एलिमेंट्स हैं, 10, 20, 30। ये एक इंटीजर है, तो इसका लेंथ 3 है, और ये कितने मेमोरी में कितने बाइट्स लेगा? ये 4 इंटू 3, 12 बाइट्स लेगा मेमोरी में ये। ठीक है, ये लगे मेमोरी में 12 बाइट्स लेगा। आपको अभी तक क्लियर होना चाहिए। ये लेगा मेमोरी में 12 बाइट्स। ठीक है, अब मुझे इसको एक्सेस करना है यूजिंग पॉइंटर। तो मैं क्या करूँगा, एक पॉइंटर डिफाइन करूँगा मैं, इंटीजर। अब इंटीजर टाइप का है तो इंटीजर टाइप का पॉइंटर भी होगा, इंटीजर ptr, और उसमें अरे का एड्रेस डालना है। तो मैंने जैसे पिछली क्लास में बताया है कि आप एड्रेस डालने के लिए जस्ट अरे का नाम लिखो दोगे तो भी चलेगा ये, क्योंकि रीज़न है अरे नेम refers to its address। ठीक है, एक ही तरीका है। दूसरा तरीका है कि आप ऐसे लिखो, इंटीजर ptr इक्वल टू एड्रेस ऑफ arr0, उसके 0th इंडेक्स का आप एड्रेस दे दो। दोनों एक ही पॉइंट करेंगे, arr0 एड्रेस और arr दोनों में एक ही सेम वैल्यू होगी, दोनों सेम वैल्यू रिटर्न करेंगे, एड्रेस। ठीक है, तो मैं आपको एक मेमोरी बताता हूँ। ये अरे जो आपने लिया है वो है arr। क्या प्रशांत बताओ? यहाँ पर तो कंपाइलेशन एरर आएगा, यहाँ पर लाइन नंबर 2 पे एम्परसेंड यहाँ लगाया है तो एरर आएगा। आप वो एम्परसेंड तब देना है जब आप यूज़ कर रहे हो, जो हमने कल एग्जांपल देखा था, पॉइंटर टू अरे ही था, पॉइंटर टू अरे में यूज़ होगा एड्रेस। और हम अभी अगली क्लासेस में एग्जांपल देखेंगे कि डबल डायमेंशन अरे, मल्टी डायमेंशन अरे में उस केस में एड्रेस देते हैं। इसमें तो एरर आएगा, हम करके देखेंगे। तो ARR है ये मेमोरी में, इसके पास 3 एलिमेंट है आपके पास, इसके पास 10, 20, 30 मेमोरी में। तो सबका एक एड्रेस होगा, हर एक ब्लॉक का। तो ये एक जो ब्लॉक है 4 बाइट का है वो, ये 4 बाइट का, ये भी 4 बाइट का है, ये भी 4 बाइट है, इसलिए मैंने 12 बाइट साइज लिखा है यहाँ पर। ठीक है, तो अभी 4 बाइट का है तो हर एक बाइट का एक एड्रेस होता है। तो माना कि ये स्टार्टिंग है इसका 1000 से, तो पहले बाइट का 1000, दूसरे बाइट का 1001, तीसरे बाइट का 1003, और फोर्थ बाइट का, सॉरी, स्टार्टिंग है 1000 से, और जो या वो मैं बता रहा हूँ कि ये कैलकुलेट कर रहा हूँ 1004 कैसे हुआ। तो इसमें 4 बाइट है, तो आप इसको ऐसे बताता हूँ मैं। इसमें एक्चुअली ये 4 बाइट है। मैं लिखूँ, एक तो स्टार्टिंग हो गया ये, और एक बाइट यहाँ पर, एक बाइट यहाँ पर, और एक बाइट यहाँ पर। ठीक है, तो ऐसे 4 बाइट है, 4 बाइट है, तो हर एक बाइट का एक एड्रेस होगा। तो स्टार्टिंग एड्रेस मान लो कि आप 1000 है, तो नेक्स्ट वाला एक 1001 होगा, उसके बाद 1002 होगा, वो फिर उसके बाद 1003 होगा। तो जो नेक्स्ट जो
सेकेंड एलिमेंट है उसका एड्रेस स्टार्ट होगा, ये एड्रेस स्टार्ट होगा यहाँ से 1004 से 1004, उसी तरह इसी लॉजिक से ये होगा 1008। ठीक है, ऐसे एड्रेस काम करता है, पहले ही बताया मैंने, मैं जस्ट रिवाइज करा रहा हूँ। ठीक है, तो अब ये ARR है, मेरे पास सिमिलरली PTR एक है। PTR जो है 8 बाइट लेता है मेमोरी में। ठीक है, उसका एक मेमोरी ब्लॉक है, ये जो ब्लॉक है वो 8 बाइट का है, ये जो है 8 बाइट का है। ठीक है, अब मैंने इस सिस्टम में लिखा है यहाँ पर PTR इज इक्वल टू ARR का एड्रेस। तो ARR का एड्रेस मतलब बेस एड्रेस वो है, स्टार्टिंग फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस वो है 1000। तो PTR के पास 1000 मतलब इनडायरेक्टली वो रेफर कर रहा है, ये रेफर कर रहा है इनडायरेक्टली, PTR रेफर कर रहा है इस अरे को। ठीक है, अभी PTR के थ्रू मुझे सारी वैल्यू एक्सेस करना है या प्रिंट करना है या फिर ट्रेवर्स करना है। मैं क्या करना चाह रहा हूँ, ट्रेवर्स ARR यूजिंग पॉइंटर। ओके, तो एक तरीका है ऑप्शन 1, ये है ऑप्शन 1। ऑप्शन 1 कैसा है कि आप ऐसे लिखो इसको, फर्स्ट वैल्यू प्रिंट करना है तो printf और वैल्यू जो प्रिंट होगी वो है अरे वैल्यू जो न्यूमेरिक है तो %d कॉमा, और आप ये लिखो। अभी देखो जो PTR है, मैं अगर ऐसा सिर्फ PTR लिखूंगा तो क्या रिटर्न करेगा ये, जस्ट PTR लिखूंगा, PTR के अंदर क्या है 1000, PTR के अंदर 1000 रिटर्न करेगा। अभी 1000 इसके आगे मैं स्टार लगा दूं, डी रेफरेंस करूं तो क्या प्रिंट करेगा 10 बराबर, तो ये रिटर्न कर देगा आपका, ये प्रिंट करेगा 10 बराबर। अभी इसके बाद वाली वैल्यू प्रिंट करना है मुझे, 10 की 10 तो प्रिंट हो गया, फर्स्ट एलिमेंट प्रिंट हो गया, नेक्स्ट वाला 20 प्रिंट करना है। तो वो कैसे करेंगे, आप printf %d। ओके, अभी PTR पॉइंट कर रहा है यहाँ पर बाय डिफॉल्ट, इस यहाँ पर। ठीक है, अभी मुझे नेक्स्ट एलिमेंट पे जाना है, तो एक तरीका ये है कि आप ऐसा लिख दो P+1, ब्लैक होना चाहिए, P+1। ये क्या करता है पॉइंट, हाँ PTR+1, ये क्या लिखोगे आप PTR+1। तो ये क्या करता है, PTR पॉइंट कर रहा है अभी यहाँ पर फर्स्ट एलिमेंट, जब P+1 करते हो तो जंप कर जाएगा, वो जंप करके दूसरे एलिमेंट में चले जाएगा, यही खासियत है P+1 करने की, इस यहाँ पर चले जाएगा। अब पॉइंट करेगा इधर, और ये अब यहाँ पॉइंट नहीं करेगा, 20 को पॉइंट करेगा। ठीक है, अब 20 को पॉइंट कर रहा है वो, तो P+1 क्या देगा, 20 का एड्रेस देगा, मतलब वो देगा 1004 देगा अभी, 1004 को डी रेफरेंस किया मैंने, 1004 को डी रेफरेंस किया तो 1004 पर रखी वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा 20। ठीक है, एक ही तरीका। अभी नेक्स्ट वैल्यू मुझे प्रिंट करना है तो फिर से प्रिंट है PTR+1, फिर से PTR को जंप किया मैंने, PTR+1 और उसका स्टार, तो ये प्रिंट कर देगा जैसे मैं समझा 30। तो इस केस में क्या पॉइंट करेगा, कहाँ पॉइंट करेगा, ये यहाँ पर पॉइंट कर रहा है, PTR जब +1 किया, और आप ये हटा दो, यहाँ पॉइंट कर रहा है, लेटेस्ट यहाँ पॉइंट कर रहा है। ऐसे एक तरीका ये है ट्रेवर्स करने का। स्कूल था अरिथमेटिक, PTR में हम अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, +1 कर रहे हैं। ठीक है, तो एक तरीका है ट्रेवर्स करने का, इंक्रीज करके पॉइंटर को। ठीक है, एक ही तरीका हो गया ये। अभी
जो क्या बोल रहा है? नहीं, पीटीआर प्लस वन के जंप कर गया ना वो, 20 पे जंप कर गया था वो। पीटीआर का जो पॉइंट कर रहा है उसका एड्रेस चेंज हो रहा है, रुको बताता हूँ मैं। गुड क्वेश्चन। ओके, तो देखो क्या हो रहा है, ये बताता हूँ मैं एक्सपेक्ट कर रहा था ये क्वेश्चन। इनिशियली पीटीआर के अंदर क्या है 1000, यहाँ पर पीटीआर में क्या है, पीटीआर की जो वैल्यू है वो है 1000, ठीक है। 1000 का डी रेफरेंस या स्टार से तो 10 प्रिंट हुआ। अब क्या किया मैंने यहाँ पर ये पीटीआर प्लस वन, तो पीटीआर के अंदर पीटीआर अब पहले पॉइंट कर रहा था यहाँ इसको, अब पीटीआर क्या करेगा पॉइंट, जब आप पीटीआर प्लस वन करोगे ना, तो पीटीआर पहले कर रहा है 10 को पॉइंट, इस पॉइंट पे कर रहा है फर्स्ट एलिमेंट को, ठीक है। अब जब मैंने पीटीआर प्लस वन किया, तो पीटीआर वन प्लस वन इसको पॉइंट करेगा, पॉइंटर इसको पॉइंट करेगा पीटीआर, और यहाँ से यहाँ पॉइंट करेगा, तो पीटीआर की जो वैल्यू होगी वो होगी, अब इस पॉइंट पे पीटीआर पॉइंट कर रहा है, प्लस वन किया तो नेक्स्ट वाले एलिमेंट, दैट इज 1004, तो 1004 स्टार मतलब 20, इसलिए 20 प्रिंट किया। अब फिर किया मैंने पीटीआर प्लस वन, तो पीटीआर अभी इस लोकेशन पर है, और मैंने फिर से प्लस किया, प्लस वन किया, तो इसको पॉइंट ना करके अब वो करेगा नेक्स्ट वाले को यहाँ पर, तो मतलब पीटीआर प्लस वन में पीटीआर के अंदर एड्रेस आएगा ये वाला 1008, और फिर स्टार लगा दिया तो वो 30 प्रिंट हो गया। अभी समझा? प्लस टू कर दो आप। सपोज सपोज आपको क्वेश्चन है, हाउ टू प्रिंट nth एलिमेंट ऑफ अरे, ठीक है। तो मानो आपका क्वेश्चन है 30, अभी 30 पे पॉइंट कर रहा है, तो अज्यूम कि ये प्रोग्राम हमने अभी नहीं लिखा, ये सेपरेट प्रोग्राम, मतलब मैं इसको रीसेट कर देता हूँ फिर से। अभी पॉइंटर कर रहा है लास्ट वाले इंडेक्स को पॉइंट। अभी फिर से क्या करता हूँ मैं, फिर से मैंने एक बोला, अब समरी इंटीरियर स्टार पीटीआर टू लिया है मैंने, और उसमें ARR का एड्रेस डाल दिया, ठीक है, क्योंकि ARR नेम रिफर्स टू इट्स फर्स्ट एलिमेंट एड्रेस। अभी पीटीआर टू लिया, तो देखो अभी यहीं पर बना देता हूँ प्रोग्राम, ये 10 20 30, इसका एड्रेस है 1000 1004 1008। अभी पीटीआर जो है यहाँ पॉइंट कर रहा है पीटीआर टू, ठीक है, ये पीटीआर टू, ऐसे समझो इसको, पीटीआर टू यहाँ पॉइंट कर रहा है, ओके। अभी मुझे थर्ड, आप या तो बोलो कि सेकंड इंडेक्स का वैल्यू दो या थर्ड एलिमेंट दो, मुझे दोनों बोल सकते हो। तो अपन ने बोला nth एलिमेंट, तो ये फर्स्ट एलिमेंट हुआ, ये सेकंड हुआ, थर्ड हुआ, थर्ड एलिमेंट चाहिए आपको। तो पीटीआर ऑलरेडी फर्स्ट को पॉइंट कर रहा है, तो अगर मैं लिखूं पीटीआर पीटीआर printf ये दे रहा था, एक मिनट, कुछ गलत बताया क्या मैंने? पीटीआर प्लस वन, ओ सॉरी, यहाँ पर टू आएगा, सही बोल रहे हो आप, मैं फ्लो में गलत बोल, ये टू आएगा, पीटीआर प्लस टू। पीटीआर हमेशा इसी को पॉइंट करेगा,
पीटीआर के पास हमेशा बेस एड्रेस ही रहेगा, लेकिन जब पीटीआर 2 करोगे तो इसको रेफर करेगा वो, या 2 आएगा एक्चुअली। ठीक है, तो अगर आपको डायरेक्ट एलिमेंट प्रिंट करना है 30 यहाँ पर, तो आप ऐसे लिखोगे इसको, printf %d ptr2 +1 किया तो यहाँ पर आया, मैं +2 किया तो यहाँ पर, इसको पॉइंट करेगा, इस ये एड्रेस मिलेगा, तो ptr2 +2, तो इसका एड्रेस मिलेगा मुझे, और उस पर रखी वैल्यू, ये रेफरेंस किया, तो ये दे देगा आपको 30। अभी पूछो क्या डाउट है, और कुछ डाउट है क्या? नो सर। तो पॉइंटर के पास हमेशा बेस एड्रेस ही रहेगा उसका, 1004 +2 करेंगे तो उसको एड्रेस मिल जाएगा 1008, यहाँ पर जंप करने लगेगा, जंप करके जाएगा वो। सॉरी, ये 2 नहीं लिखा था मैंने, और मेरे दिमाग में ऐसा था मैंने 2 लिखा हुआ उधर। ओके, तो जब पॉइंटर में इंक्रीमेंट करते हो, +1 करते हो, तो नेक्स्ट एलिमेंट पे चले जाता है हर एक केस में, याद रखना है आपको। ठीक है, अभी ट्रेवर्स करने का दूसरा तरीका है, ये भी ट्रेवर्स यूजिंग पॉइंटर है, लेकिन जो दूसरा तरीका है वो ऐसा है कि मान लो आप, फिर से मैं यहाँ लिख देता हूँ कि ट्रेवर्स यूजिंग पॉइंटर, सेम टॉपिक लिख रहा हूँ। अभी मैंने फिर से एक अरे डिफाइन किया यहाँ पर, इंटीजर ARR, साइज 3 है, और उसमें 3 न्यूमेरिक वैल्यू 10, 20, 30। ठीक है, तो फिर मैंने एक पॉइंटर डिफाइन किया, इंटीजर ptr, और इसको इनिशियलाइज कर दिया अरे से ARR। ठीक है, अभी पहले तो हम ये ptr प्लस कर रहे थे, स्टार ptr कर रहे थे यहाँ पर इस लाइन पे, तो जो ptr फर्स्ट एलिमेंट को पॉइंट कर रहा है उसका एड्रेस मिलता था, और स्टार से उसको डी रेफरेंस करते थे। अभी दूसरे तरीके से करेंगे, अभी ओके, अभी फर्स्ट एलिमेंट प्रिंट करना है मुझे, तो मैं ऐसे ही प्रिंट करूंगा इसको, प्रिंट f %d स्टार ptr, तो ये फर्स्ट एलिमेंट प्रिंट कर देगा। ये क्या प्रिंट करेगा? पहले वाला जैसा है वो, ये सेम कोड। अभी अगर मैं ऐसा लिखूं, प्रिंट f %d कॉमा, अभी 20 चाहिए मुझे। अगर मैं ऐसा लिखूं कि स्टार ptr, नो, और ptr, एक सेकंड, ये इंक्रीमेंट हो रहा है, ये मुझे इंक्रीमेंट नहीं चाहिए, देखना इसकी क्या कर रहा हूँ मैं। ठीक है, प्लस प्लस ptr। ठीक है, क्या होगा ये, आपको थोड़ा समझाता हूँ कि ARR में 3 एलिमेंट है। ठीक है, और उसमें 10, 20, 30 सबका एड्रेस है, 1000, 1004, 1008। ठीक है, और आपके पास ptr भी ये है आपका अरे। ठीक है, अभी सिमिलरली आपके पास एक ptr है, ये है ptr, उसमें एड्रेस ARR का, मतलब उसमें ये है, ये अरे इसको पॉइंट कर रहा है, लेकिन फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस है 1000।
ठीक है। अभी पीटीआर में क्या है 1000 और 1000 को स्टार से डी रेफरेंस किया तो 1000 मतलब ये 10 प्रिंट कर देगा यहाँ पर, ठीक है। अभी किया मैंने पीटीआर प्लस प्लस पीटीआर, तो पीटीआर +1 लिखो या प्लस प्लस पीटीआर लिखो, दोनों में बाय एक से जंप कर जाएगा वो, ठीक है। तो पीटीआर अभी पॉइंट कर रहा था यहाँ पर पहले, ठीक है। अब क्या होगा, पीटीआर प्लस प्लस किया तो पीटीआर जंप कर जाएगा यहाँ पर, तो अब जंप कर जाएगा तो पीटीआर इधर तो उसको तो पॉइंट नहीं करेगा, और यहाँ 1000 की जगह क्या आएगा 1004, ठीक है, इसको पॉइंट कर रहा है क्योंकि अब यहाँ पर आया 1004 और आगे उसके आगे लिखा है स्टार, मतलब डी रेफरेंस करेगा 1004 के आगे की वैल्यू क्या है, 1004 पर क्या वैल्यू रखी है, वो रखी 20, ठीक है। ठीक है, प्री इंक्रीमेंट किया, इसको बोलते हैं प्री इंक्रीमेंट, पहले आपने पढ़ा है ये जो होर कर रहे हैं अपन यहाँ पर इसको बोल रहे हैं प्री इंक्रीमेंट। ओके, नाउ नेक्स्ट वैल्यू पे जाना है, तो नेक्स्ट एलिमेंट मुझे प्रिंट करना है, तो प्रिंट एफ %d, क्वेश्चन पूछो आप लोग जो भी आएगा, फिर से मैंने एक बार प्रिंट कर दिया इसको प्लस प्लस पीटीआर, तो प्लस प्लस पीटीआर क्या करेगा, ये स्टेटमेंट क्या करेगा, ये स्टेटमेंट जो पीटीआर है जो कि इस एलिमेंट को पॉइंट करता है उसको जंप कर देगा फिर से, तो अभी पीटीआर यहाँ पॉइंट करेगा, इसको ना पॉइंट करके पीटीआर यहाँ पॉइंट करेगा, और पीटीआर का वैल्यू क्या आ जाएगी, पीटीआर वैल्यू आ जाएगी 1008, ठीक है। ये रिटर्न करेगा 1008, फिर अगर उसके आगे मैं स्टार लगाऊं तो 1000 को डी रेफरेंस करेगा, 1008 को डी रेफरेंस करेगा और 30 प्रिंट कर देगा ऐसा। तो दूसरे वर्ड से बोलूँ, यहाँ पर जो एड्रेस है वो पीटीआर का एड्रेस है 1000 यहाँ पर पीटीआर के अंदर जो एड्रेस है वो है 1000 और यहाँ पर जो एड्रेस है 1000 ऐसे। इसमें कोई डाउट हो पूछो, सिली सा भी डाउट हो पूछो। ओके, हाँ। हम्म, यस, हाँ। ये प्री इंक्रीमेंट भी कर सकता है, पोस्ट इंक्रीमेंट भी यूज कर सकते हो आप। पोस्ट इंक्रीमेंट में एक प्रॉब्लम है, लेकिन पोस्ट इंक्रीमेंट में क्या होगा बताता हूँ एग्जांपल। पहले पोस्ट इंक्रीमेंट तो नेक्स्ट स्टेट में होता है, प्री और पोस्ट में ये डिफरेंस है कि पोस्ट इंक्रीमेंट पहले आप एवेल्यूएट करो बाद में इंक्रीज करो, प्री इंक्रीमेंट में क्या होता है पहले इंक्रीज करो और उसके बाद एवेल्यूएट करो, तो पहले उसने इंक्रीज कर दिया पीटीआर प्लस प्लस और बाद में उसको स्टार लगा के रेफरेंस कर दिया। अभी पीटीआर प्लस प्लस करते पोस्ट इंक्रीमेंट यूज करते तो प्रॉब्लम हो जाता। तो प्रॉब्लम क्या हो जाता है, मैं एग्जांपल देता हूँ, उसमें गड़बड़ हो जाता सब। इसकी जगह तीसरे एग्जांपल में अगर मैं ऐसा लिखूं, सेम कोड है अपना, अब क्या करो आप, अभी तो पीटीआर क्या कर रहा है 1008 को लास्ट वाले को पॉइंट कर रहा है, तो अभी इसको टेस्टिंग करते हैं, फिर से एक और पॉइंटर बनाते हैं, इंटीजर ARR3, ओके, और इसमें आपको 10 20 30 से इनिशियलाइज किया, और यहाँ पर मैंने एक और नया पॉइंटर बनाया, दूसरा एग्जांपल इंटीजर PTR, उसमें
अरे का एड्रेस डाल दिया। तो क्या हुआ, ध्यान से देखना। तो मेरी ये अरे है, यहाँ पर ये अरे का जो मेमोरी है सपोज ऐसा है, उसमें 3 एलिमेंट है, 10, 20, 30, और सबका एड्रेस है। इसका स्टार्टिंग एड्रेस है 1000, इसका एड्रेस है 1004, इसका है 1008। ठीक है। अब मैंने पीटीआर लिया, पीटीआर मेमोरी में फर्स्ट एलिमेंट अरे का एड्रेस हो चुका है और फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस होने, तो इसके अंदर 1000 है। तो पीटीआर इनडायरेक्टली आप एआर को पॉइंट कर रहा है अरे को। अभी अब देखना क्या होता है। अभी जब मैं ऐसा लिखता हूँ, अगर मैं ऐसा लिखूँ printf %d, अभी मैं सिंपली ऐसा लिखता हूँ ptr, तो ये क्या करेगा, ptr की वैल्यू है 1000 पे रखी हुई वैल्यू, तो ये क्या कर देगा 10 प्रिंट कर देगा। ठीक है। अभी अगर मैं ऐसा लिखूँ दूसरे स्टेटमेंट में printf स्टार ptr प्लस प्लस, ये पोस्ट इंक्रीमेंट here प्लस प्लस is post increment। ठीक है। तो पोस्ट इंक्रीमेंट का मतलब होता है evaluate फर्स्ट देन इंक्रीज। तो इस स्टेटमेंट में पीटीआर प्लस प्लस तो होगा ही नहीं, तो क्या बचा पीटीआर स्टार्ट, तो ये भी 10 ही प्रिंट करेगा। ये प्रिंट स्टेटमेंट करने के बाद इस लाइन पर अगर जब यहाँ पर आके मैं लिखूंगा प्रिंट एफ %d, इस लाइन पर क्या होगा, तो पीटीआर है वो इंक्रीज होकर नेक्स्ट पे जंप कर जाएगा, इसमें आएगा 1004, और इसमें अगर मैं ऐसा लिखूं पीटीआर जस्ट पीटीआर, तो ये पॉइंट करेगा किसको, अभी पीटीआर प्लस प्लस हुआ इस लाइन पे आके, अब पूरा पीटीआर प्रिंट कर दो, पीटीआर पॉइंट कर रहा है 1004 को अभी इस एलिमेंट को, तो ये प्रिंट करेगा फाइनली, इधर प्रिंट करेगा 20। ठीक है। अभी मैं नेक्स्ट स्टेटमेंट 20, तो भी 20 को 20 को पॉइंट करता हूँ। तो अब मैं यहाँ पर आके इस लाइन में आके मैं क्या करता हूँ, अभी तो पीटीआर 1004 है और वो 20 को पॉइंट कर रहा है। अब मैं फिर से लिखता हूँ प्रिंट एफ %d, यहाँ से स्टार पीटीआर प्लस प्लस। अब मुझे बताओ क्या प्रिंट करेगा, 20 प्रिंट करेगा, राइट, क्योंकि इस एक्सप्रेशन में पोस्ट इंक्रीमेंट है, तो ये पहले यूज करेगा। तो अभी पीटीआर में क्या है, पीटीआर है, अभी भी पीटीआर में 1004 एड्रेस है, जो कि इधर है 2 का एड्रेस है। अब इस स्टेटमेंट के बाद जब इस लाइन में जंप करेगा तो पीटीआर क्या हो जाएगा, पीटीआर प्लस प्लस से पीटीआर के अंदर आ जाएगा 1008। अब मैं इसको प्रिंट करूंगा प्रिंट एफ, मेरा पेन, और मैं ऐसा लिखूँ पीटीआर, या ब्रैकेट के बिना भी लिखने की बात है। अब ये प्रिंट करेगा, ये तो 20 प्रिंट करेगा इधर, ये प्रिंट करेगा 30। तो आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए कि पोस्ट इंक्रीमेंट क्या करता है।
ओके, तो आई होप ये क्लियर है आप लोग को। अच्छा, एक और एग्जांपल अभी देखते हैं। एक और एग्जांपल है, अभी क्लियर हो रहा है ना। अभी चौथा एक और चीज़ है इसमें, ट्रिकी पार्ट है। चौथा एग्जांपल, मैं एक फिर से अरे लिया मैंने। मैं सोच रहा था क्या बताऊँ यार। और इससे मैंने इनिशियलाइज किया 10 20 30, ठीक है। अब मैंने एक पॉइंटर लिया, इंटीजर स्टार ptr, उसमें ए आर आर का एड्रेस इनिशियलाइज किया। ओके, तो मेमोरी में ये 12 बाइट लेगा। हर एक ब्लॉक 4-4 बाइट का है। 4 बाइट, 4 बाइट, 4 बाइट, उसमें 10 है, 20 है, 30 है, ठीक है। ये रेफर कर रहा है, ये मीन्स ये अरे है ये, ठीक है। अभी पॉइंटर लिया मैंने, तो पॉइंटर को तो एक ब्लॉक मिला जो कि 8 बाइट का है मेमोरी में, और ये पॉइंट कर रहा है पीटीआर, और पीटीआर के अंदर डाला है मैंने ए आर आर। ए आर आर मतलब उसका फर्स्ट एड्रेस, तो मानो उसका एड्रेस है 1000, ये 1004, ये 1008, तो इसमें आएगा 1000 बाय डिफॉल्ट, ठीक है। तो पीटीआर पॉइंट कर रहा है, पीटीआर में एड्रेस है, पीटीआर की वैल्यू क्या है 1000। अगर मैं इसको ऐसा लिखूं, %d स्टार ptr प्लस प्लस, अब मुझे बताओ क्या आएगा इधर, ये क्या प्रिंट करेगा? 11। और कोई आंसर? और कोई आंसर? और ये जो समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे काम कर रहा है ये, इस प्रिंटफ स्टेटमेंट क्या प्रिंट करेगा, मेरा क्वेश्चन है। बाकी स्टूडेंट को समझ में नहीं आया कैसे काम करता है ये। 1004 तो एड्रेस है, स्टार स्टार नहीं, ओके मैं समझा। तो या 10 प्रिंट करेगा, देखो सबसे पहले ब्रैकेट है, तो पहले ये इसकी प्रायोरिटी पहले आती है। तो क्या करेगा, पीटीआर, पीटीआर में क्या है, पीटीआर की वैल्यू क्या है 1000, और उसके आगे स्टार लग गया, मतलब डी रेफरेंस करना है, तो 1000 पे क्या है वैल्यू 10, तो ये क्या प्रिंट करेगा 10 प्रिंट करेगा। अब अब जो वैल्यू उसको प्लस प्लस किया मैंने, तो ये 10 तो यहाँ प्रिंट हो जाएगा। अब क्वेश्चन है कि 10 वो जो वैल्यू इंक्रीज हो गई, लेकिन वो वैल्यू 10 यहाँ पर इसको कट करके 11 करेगा क्या? क्वेश्चन ये है। यहाँ 11 रिप्लेस कर देगा मेमोरी में। अच्छा ठीक है, ये दिमाग में रखो, ठीक है, अभी अभी रुको। रिप्लेस करेगा मतलब 11 आ जाएगा, ऐसा अज्यूम करते हैं, ठीक है। मैं आप लोग के दिमाग में क्वेश्चन डालना चाहता था, अभी अभी देखो मैं क्या करता फिर से। प्रिंट एफ %d मैं किया इसको, फिर से स्टार पीटीआर प्लस प्लस, ओके। तो यहाँ तो पीटीआर पॉइंट कर रहा था
इस लाइन पे 1000 को। यहाँ पर मुझे बताओ पीटीआर की वैल्यू क्या है? पॉइंटर की वैल्यू क्या है? इधर तो 1000 थी, इस पॉइंट पे क्या है वैल्यू? 1004, 1008, 1000 क्या है? क्यों? हमने यहाँ पर स्टार पीटीआर जो है वो रिटर्न करेगा 10, 10 को इंक्रीज किया है प्लस प्लस, वैल्यू को इंक्रीज किया है, पॉइंटर को इंक्रीज नहीं किया है। पॉइंटर अभी भी 1000 पे ही पॉइंट कर रहा है, पॉइंटर के पास अभी भी 1000 ही है। तो ध्यान से देखो, ये रिटर्न कर रहा है 1000 अभी भी, और उसका स्टार तो ये रिटर्न करेगा अभी भी। अब मुझे बताओ ये 10 रिटर्न करेगा या 11 रिटर्न करेगा? नहीं, इनिशियल वैल्यू यहाँ पर इस मेमोरी एड्रेस पे वैल्यू 10 है कि 11 है? चलो 10 है, कोई बोला था 11 है, ठीक है। अब फिर ये प्लस प्लस भी तो करना है, वो प्लस प्लस तो पोस्ट इंक्रीमेंट है। तो क्या मेमोरी में वैल्यू बढ़ के 12 हो जाएगी? अब ये भी हट के 12 आ जाएगी क्या? इंक्रीमेंट है ना, तो इसके बाद वैल्यू 12 हो जाएगी। जैसे आप बोल रहे हो कि 11 हो गई थी तो 11 यहाँ पर मिली, यहाँ से भी 12 आएगा। तो 12 मेमोरी में होगी 12, तो अगर मैं इधर फिर से प्रिंट करूँगा तो अगर मैं इस बार जस्ट वो प्रिंट करता हूँ क्या, वो हैंग हो रहा है मेरा, एक मिनट, क्रैश नहीं होना चाहिए। तो अभी अगर मैं सिर्फ इसके बाद ये प्रिंट करूँ, परसेंटेज डी और स्टार पीटीआर, यहाँ पर पीटीआर किसको पॉइंट कर रहा है? नहीं नहीं, पीटीआर के बैटरी, पीटीआर की वैल्यू क्या है मुझे ये बता। 1000 अभी उस पर रखी वैल्यू, अभी मुझे बताओ उसकी वैल्यू 10 ही है कि 11 है कि 12 है? आप बोल रहे हो ये 12 है, तो ये एड्रेस हो गया 1000, 1000 पे रखी वैल्यू, मतलब आप बोल रहे हो, इसमें बोल रहा है 12 है। कोई सोचा होगा अरे 11 है कि 10 का वैल्यू 10 ही है, कोई तो सोचा होगा ये। हाँ, 11 ओके। अगर नहीं हो रही तो ओके, देखते हैं, मैं रन करके देखते हैं इस प्रोग्राम को, इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं ये क्या हो रहा है। शायद मेरा अप एंड रनिंग नहीं है ये, वर्चुअल मशीन अप एंड रनिंग है कि नहीं, और नहीं रहा, एक सेकंड। जब तक ये स्टार्ट हो रहा है तो एक चीज़ और बताता हूँ मैं,
चीज़ और है इसके अलावा, मान लो कि आपके पास एक अरे है इंटीजर ARR, 3 साइज है और उसमें 10, 20, 30, ठीक है। एक पॉइंटर लिया मैंने, उसमें अरे का एड्रेस डाला, तो क्या होगा मेमोरी में, ये तो मुझे 3 ब्लॉक मिलेंगे मुझे 4-4 बाइट के, उसमें 10, 20, 30, ये है अरे। इसका एड्रेस मान लो स्टार्टिंग है 1000, इसका 1004, इसका 1008। भाई PTR लिया मैंने, जैसे मैंने बताया PTR जो है उसको मिलेगा एक ब्लॉक, उसमें एड्रेस ऑफ ये 1000 आएगा। रिमेंबर PTR खुद का एड्रेस भी होता है, ये 9000 PTR खुद का एड्रेस भी होता है, हर वेरिएबल का एड्रेस होता है, भले पॉइंट उसका खुद का भी एड्रेस है, हम यूज़ नहीं कर रहे अभी तक, वो बात अलग है, उसका खुद का भी एड्रेस है PTR एड्रेस। PTR तो PTR जो है इनडायरेक्टली इसको पॉइंट कर रहा है अरे को। यहाँ पर अगर मैं ऐसा लिखूं स्टार PTR इक्वल टू 100, क्या होगा यहाँ पर, गैस कर सकते हो? और मैं फिर प्रिंट करूँ उसको, ओके। अब मैं स्टार प्रिंट करूँ इसको PTR, एक स्टूडेंट कहना है यहाँ 100 आ जाएगा, और यहाँ पर मेमोरी में इस कट करके 100 आएगा, ठीक है, वैल्यू चेंज होगी। अगर मैं इसके बाद नेक्स्ट ऐसा लिखूँ PTR प्लस प्लस, नो नो नॉट प्लस प्लस, प्लस प्लस नहीं चाहिए मुझे, ध्यान से मैं क्या कर रहा हूँ, ऐसा लिखूँ मैं प्लस प्लस PTR स्टार इक्वल टू 200, और मैं फिर प्रिंट करूँगा प्रिंट एफ स्टार PTR। तो PTR जंप करके यहाँ आया, PTR प्लस प्लस में यहाँ पर आया, और उसके वहाँ पर ये मैंने 200 डाल दिया ऐसा। सिमिलरली तीसरे में डालना है मुझे, तो स्टार प्लस प्लस PTR, प्रोग्राम बना के देखेंगे, मैं शायद कभी कभी गलत ही बता देता हूँ मैं, 300, तो क्या करेगा, प्लस प्लस किया, यहाँ पर आया और यहाँ पर इसको रिप्लेस करके 300 डाल दिया, तो मैं इसको ये प्रिंट करेगा 200, और फिर से प्रिंट एफ किया, स्टार PTR, तो PTR जिसको पॉइंट कर रहा है उसकी वैल्यू, PTR पॉइंट कर रहा है 1008 को, उसकी वैल्यू अपन बोल रहे हैं 3300 होना चाहिए, ठीक है। प्रोग्राम बना के देखेंगे। वर्चुअल मशीन अब हो गई, इसलिए कौन सा वर्चुअल मशीन है इसमें से, ये है क्या, देखते हैं। ये कल की क्लास में प्रशांत ने बैकग्राउंड कलर चेंज करा दिया, तो इसलिए ऐसा है, इसके बाद में चेंज करेंगे। तो आज का है डे MKDIR 42 डे, CD 42 डे, VI प्रोग्राम 1.c, लास्ट वाला प्रोग्राम ही बनाते हैं क्योंकि थोड़ा इंटरेस्टिंग लगता है। हमने एक अरे डिफाइन किया, टाइम कितना बचा है क्लास के लिए, और 15 मिनट ही बचे हैं। इंटीजर ARR साइज 3 इक्वल टू 10, 20, 30, पॉइंटर लिया मैंने, उसमें अरे का एड्रेस डाल दिया। क्या प्रोग्राम था अपना,
ये वाला था ना, ये प्लस प्लस कर रहा हूँ मैं। हाँ पोस्ट इंक्रीमेंट कर रहा हूँ मैं। सेकंड। तो मैं कर रहा था printf परसेंटेज डी और स्टार पीटीआर राइट, और मैं उसको प्लस प्लस कर रहा था, मैं ऐसे ही कर रहा था राइट, और ऐसे मैंने 3 बार किया। स्टार पीटीआर मतलब पहले एवेल्यूएट किया बाद में इंक्रीमेंट किया, ये कर रहा था ना, स्टार पीटीआर प्लस प्लस। हाँ, और सिमिलर एक बार और परसेंटेज डी स्टार पीटीआर प्लस प्लस, एक्स्ट्रा क्यों और प्लस प्लस हो जाएगा। ओके, तो कुछ स्टूडेंट बोल रहे थे कि फर्स्ट जो एलिमेंट है ये प्रिंट करेगा 10, और ये अब इंक्रीमेंट हो गया जो कि लाइन नंबर लाइन के पहले तो बोल रहे थे 11, और ये प्रिंट करेगा 12, ऐसा कुछ बोल रहे थे। ठीक है, वैल्यू देखते हैं, और इसके बाद अगर मैं यहाँ पर प्रिंटर एक न्यू लाइन डालूँ और रिटर्न 0, देखते हैं, इसको सेव करते हैं, जीसीसी से कंपाइल करते हैं, प्रोग्राम 1.c रन 10 11 12। वैल्यू तो बढ़ी लेकिन एक्चुअल मेमोरी में चेंज हुई क्या? वैल्यू तो इंक्रीज हो गई, एक्चुअल मेमोरी में चेंज हुई, इसलिए तो दूसरे बारे में कैप्चर कर रहा है वो। मतलब अगर मैं इसको हम अगर सोचें कि ये 10 किया, ये प्लस प्लस हुआ तो ये 11 हुआ राइट, एक्चुअल मेमोरी में अरे की यहाँ पर 11 हो गया, और जब आप यहाँ पर डी रेफरेंस कर रहे हो पॉइंटर को, तो यहाँ उसको 11 मिल रहा है क्योंकि वो एक्चुअल मेमोरी में 11 हो गया है। ठीक है, तो आंसर आप लोग सही बोल रहे थे, 10 10 11 12, एक स्टूडेंट गलत बोल रही थी लेकिन ठीक है वो। तो इसको मैं दूसरे तरीके का ऐसे ही प्रिंट करूँगा कि printf परसेंटेज, तीनों वैल्यू पर परसेंटेज डी, और ऐसे कर सकता हूँ मैं पीटीआर स्टार पीटीआर प्लस 1 और स्टार पीटीआर प्लस 2, ऐसे प्रिंट कर सकता हूँ। तो ये भी सेम देना चाहिए मुझे। हाँ हाँ हाँ, अच्छा हाँ, गुड क्वेश्चन, गुड थिंग, वही अच्छा है, मैं बताना भूल गया। printf परसेंटेज डी परसेंटेज 3 वैल्यू है ना, ARR 0, ARR 1, ARR 2, गुड क्वेश्चन है। रिप्लेस हुई कि नहीं, फिर पॉइंटर के थ्रू सेम हमने प्रिंट कर दी। इसमें कोई लाइन नंबर 14 पे कुछ बोल रहा था, स्टार पीटीआर प्लस 1 और सॉरी पीटीआर 2 का लिख दिया, पीटीआर प्लस 2। हाँ, और किसी कुछ बोल रहा है इसमें? तो लाइन नंबर 12 पे क्या आएगा, 10 11 12 आएगा कि 10 20 30 आएगा? एक मिनट लिख रहा है, एक मिनट मैं लिख रहा हूँ। एक स्टूडेंट बोल रहा है, हाँ वन बाय वन क्या क्या आएगा? प्रशांत बोलो, आप बोलो। 12 20 30, और दूसरा स्टूडेंट क्या बोल रहा है? अच्छा, और यहाँ यहाँ क्या आएगा लाइन नंबर 14 पे? सो वहाँ पर 12 20 30 आएगा। एक मिनट, 13, पहले प्रशांत आप बोलो 13, टाइम लो फिर बताओ, बोलो।
अच्छा, और दूसरा स्टूडेंट बोलो क्या आएगा? 12, 20, 30। और किसी को कुछ बोलना है? या दूसरा स्टूडेंट नहीं बोल रहा है, यही आएगा 12, 20, 30। ये तो सेम ही होती है स्टूडेंट, 12, 20, 30। ठीक है, अच्छा ठीक है, मुझे जरा देखने दो। ये स्टार पीटीआर पीटीआर पॉइंट कर रहा है 10 को, फर्स्ट एलिमेंट को 10 10 को इंक्रीज किया 11 हो गया, ठीक है, फिर 12 किया 12 हो गया। तो ये एक्चुअल मेमोरी में चेंज हुआ है, अरे में चेंज हुआ है कि नहीं, वो हमें पता करना है इधर से। तो अगर अरे में चेंज हुआ है तो अरे में चेंज हुआ है तो हमेशा फर्स्ट एलिमेंट ही चेंज हुआ रहेगा, क्योंकि क्योंकि पीटीआर अभी भी पीटीआर हमेशा वो फर्स्ट वाले को ही पॉइंट कर रहा है, क्योंकि तो पीटीआर फर्स्ट वाले को पॉइंट कर, ए आर आर 0 में 12 आना चाहिए, ए आर आर 1 में 20, 30, और नेक्स्ट वाले में स्टार पीटीआर पीटीआर पॉइंट कर रहा है फर्स्ट एलिमेंट को, तो 10 आएगा। फिर ये सेकंड, नहीं 10 कैसे आएगा, अगर तो 12 है लेटेस्ट वैल्यू, 12, 12 नहीं 13, लेटेस्ट वैल्यू 13 है, 13, 20, 30। हाँ, तो यहाँ से सही होना चाहिए, देखते हैं। ईसीसी प्रोग्राम 1.c बताओ। तो आप लोगों ने बराबर आंसर दिया, सही है, मतलब कंसेप्ट समझ में आ रहा है, ठीक है। प्रोग्राम हमारा ऐसा था। तो ये मैं समझा रहा हूँ, ये आउटपुट आया, तो स्टार पीटीआर पीटीआर पॉइंट कर रहा है फर्स्ट एलिमेंट दैट इज 10, उसके आगे स्टार लगाया, तो वो वैल्यू है 10, 10 प्लस प्लस, तो 10 प्रिंट हो गई, फिर प्लस प्लस मतलब इस लाइन पे यहाँ स्टार्टिंग में कहीं 11 हो गया हो, तो स्टार पीटी उसमें स्टार पीटीआर पीटीआर पे क्या रखा है अभी 11, 11 प्लस 11 यहाँ प्रिंट होगा, फिर प्लस प्लस हुआ, तो यहाँ स्टार्टिंग में यहाँ पर इस लाइन में कहीं, इस लाइन में स्टार्टिंग में 12 हो गया, तो उस मेमोरी में 12 हो गया, तो 12 मतलब पीटीआर फर्स्ट लोकेशन पे 12 हो गया, तो स्टार पीटीआर रेफर्स करेगा फर्स्ट इंडेक्स को, और उसकी वैल्यू जो कि 12 हो गई यहाँ पर, तो 12 ऐसे, उसके बाद क्या होगा, प्लस प्लस है ना, तो इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट ब्लैंक लाइन, इसके बाद थर्ड प्रिंटर प्रिंट होने के बाद इंक्रीज हो जाएगी इसकी वैल्यू, तो 13, तो यहाँ पर लेटेस्ट आया, इसमें 13 चला गया, पीटीआर अभी भी इसी लोकेशन को पॉइंट कर रहा है, तो इसलिए 0 पे 13 आया, और कितना आ रहा है आउटपुट, 13 आएगा ना, आप लोगों ने 12 क्यों बोला है था, किसी ने तो 12 बोला मुझे, लेटेस्ट तो वैल्यू 12 यहाँ प्रिंट हुई, लेकिन इंक्रीमेंट हो रही है ना, तो ऐसे बोलो, हाँ, तो 13 यहाँ 13 आएगा राइट, तो 13 आएगा, बाकी दो वैल्यू इंटैक्ट है, तो 20, 30 एज इट इज होगा, तो एज इट इज प्रिंट होगा, क्योंकि आप ऐसे समझो कि 10 था इधर, तो 10 से प्लस प्लस 11 हुआ, 12 हुआ, 13 हुआ, प्रिंट प्रिंट नहीं कर रहा हम पहले, प्रिंट पहले कर रहे हैं बाद में इंक्रीज कर रहे हैं, इसलिए 13 रहेगा मेमोरी फर्स्ट इंडेक्स पे, तो इसलिए यहाँ पर हाँ हाँ राइट, तो जो है क्लास खत्म होने वाली है 5 मिनट में, अच्छा ओके, ये आएगा 30, ये कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए 30, बाकी स्टूडेंट तो ये हटा देता हूँ, तो ट्रिक पार्ट, ठीक है। हम्म, ठीक है, ओके, इसको आप लोग प्रोग्राम बनाओ, और बाकी दो फर्स्ट प्रोग्राम तो मैं बना नहीं पाया, टाइम की शॉर्टेज थी एक्चुअली, बाकी ये प्रोग्राम जो है, ये प्रोग्राम आप लोग बनाओ घर पर, ऐसा होमवर्क देखो ये सही प्रोग्राम है कि नहीं, ट्राई से
हाँ, लूप का यूज़ नहीं किया है, लूप का यूज़ नहीं कर सकते, इसलिए 3 एलिमेंट लिखे, बिना लूप के बताया मैंने। बहुत सारे तरीके से हम प्रोग्राम कर लेंगे, लेकिन ये मेमोरी या एड्रेस कैसे यूज़ होता है वो समझ में आएगा, तो आप लूप यूज़ करो या नहीं करो, वो बात सबसे आपको समझ में आएगा। मैं प्रोग्राम लेकिन बना के देखूँगा फर्स्ट से 2 और अपलोड करूँगा मैं पोर्टल पर, ताकि रहे ये 1 2 3 4 नहीं 3 4 तो आपने बना दिया। हाँ, ये नहीं बनाया अभी, ये 5th वाला, ये सब प्रोग्राम ही तो बनाना है, मैं बना के रख दूँगा, आप लोग बना सकते हो। ये 5th एग्जाम्पल है, ठीक है? तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, आप लोग इसकी प्रैक्टिस करो, नहीं तो भूल जाओगे। खुद से कर कुछ भी करके देखो, ठीक है? पॉइंटर प्रिंट करके देखो साथ में, वैल्यू के साथ में, ठीक है? नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, बाय। कल मॉर्निंग में हाँ, कल मॉर्निंग क्लास नहीं, क्योंकि मैं आज हाँ, मैं कहीं जाने वाला हूँ।